हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, अगर जो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में हम कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस डालते रहते हैं। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते दोस्तों, आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा हमारा एक्सेल शॉर्टकट्स के ऊपर। ए टू जेड आज हम शॉर्टकट सीखेंगे भाई, किस की से क्या क्या हमारा काम होता है। तो मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। तो हम इस टेबल पे अप्लाई करके देखेंगे सारी शॉर्टकट की। तो सबसे पहले दोस्तों आता है ए, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है हमारा ऑल सेलेक्ट। अगर जो आपका कर्सर साइड में है, अगर जो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करोगे तो आपकी पूरी वर्कबुक सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है, लेकिन हमको ओनली टेबल सेलेक्ट करनी है यहाँ तक। तो आपको टेबल के अंदर कर्सर रखना है। यहाँ पे कंट्रोल ए करोगे तो आपकी ओनली टेबल सेलेक्ट होएगी। नेक्स्ट आती है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से होता है हमारा बोल्ट। बोल्ट से क्या होगा, जैसे भी ये थोड़ा डार्क नहीं है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया डाटा को, उसके बाद आपने कंट्रोल बी बटन प्रेस किया, कंट्रोल बी, तो जैसे ही बी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी। सी से आपको पता ही है दोस्तों, कंट्रोल सी से हमारा क्या होता है, कॉपी। तो सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से हमारा क्या हो गया, कॉपी हो गया। अगर जो दोस्तों मैं बात करूं, कंट्रोल सी हमारा कॉपी होता है, लेकिन अल्टरनेट की क्या है हमारी कॉपी करने की। तो दोस्तों अल्टरनेट की हमारी है, कंट्रोल के साथ आपने इंसर्ट बटन प्रेस करना है। जैसे ही सिलेक्ट करके कंट्रोल इंसर्ट बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ये कॉपी हो जाएगा। ये अल्टरनेट की है इसकी कॉपी करने की। उसके बाद आता है डी, कंट्रोल डी। डी से क्या होता है, डी से हमारे दो काम होते हैं। अगर जो आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, जैसे हमने यहाँ पे मान लो इक्वल ये वाला सेल मल्टीप्लाई हमने ये वाला सेल कर दिया, अब हमको नीचे इसको ड्रैग करना है। तो एरिया सेलेक्ट करके आप कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक इसका मल्टीप्लाई कर देगा। और जो दूसरा काम करता है हमारा कंट्रोल डी, वो क्या करता है, जैसे हमको अब ये वाला सेल है जो ये सभी में सेम चाहिए, बिजी बिजी चाहिए सभी सेल्स में, तो एरिया सेलेक्ट करके कंट्रोल आप, जैसे ये है कंट्रोल आप डी करोगे तो ये सभी में क्या कर देगा, बिजी बिजी, मतलब कॉपी कर देगा, कॉपी सेल कर देगा। जो ऊपर लिखा होगा वही सब में क्या कर देगा, सेम कर देगा नीचे। उसके बाद आता है कंट्रोल ई। दोस्तों कंट्रोल ई से हमारा होता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल कैसे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये नेम सेलेक्ट किए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया सुमित, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सुमित। तो जैसे मैंने यहाँ पे सुमित लिखा, अब नेक्स्ट यहाँ पे कर्सर रख के या यहीं पे कर्सर रख के आप कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करोगे तो ये हमारे फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक इसमें से अलग कर देगा। तो ये होता है हमारा फ्लैश फिल। उसके बाद दोस्त आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से होता क्या है, कंट्रोल एफ से होता है फाइंड की विंडो आएगी आपके पास। फाइंड, आप कुछ चीज़ यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जैसे कंट्रोल एफ बटन आपने प्रेस किया तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ गई है। तो यहाँ पे फाइंड वट क्या फाइंड करना चाहते हो, मान लो हमको यहाँ पे नेम फाइंड करना है राहुल। तो जैसे हम यहाँ पे राहुल पे क्लिक करके यहाँ लिख के यहाँ पे आप फाइंड नेक्स्ट करोगे तो कर्सर आपका कहाँ पे आ जाएगा, राहुल के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इजिली फाइंड कर सकते हो कोई भी चीज़। उसके बाद आता है कंट्रोल जी, गो टू। कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू। यहाँ पे जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको G10 पे आना है सेल पे, तो हम क्या करते हैं, नेम बॉक्स में लिखते हैं G10, तो आप डायरेक्ट कहाँ आ जाओगे, G10 पे आ जाओगे। तो एक हमारा अल्टरनेटिव क्या होता है, कंट्रोल जी। तो यहाँ पे गो टू की विंडो आएगी आपके पास। तो गो टू में यहाँ पे आप लिख सकते हो G10। तो जैसे यहाँ पे लिख के एंटर करोगे तो आप ऐसे भी आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है एच, कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच दोस्तों हमारा होता है रिप्लेस का। तो जैसे आप दोस्तों कंट्रोल एच करोगे तो यहाँ पे आपके पास विंडो तो वही है, पहले यहाँ पे कर्सर था आपका फाइंड के ऊपर, अब कहाँ पे है, रिप्लेस के ऊपर। तो ये पूछ रहा है भी फाइंड वट, भैया आपको क्या फाइंड करना है। मान लो हमको यहाँ पे राहुल फाइंड करना है, तो रिप्लेस विद, राहुल को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिख देते हैं हम किस में कन्वर्ट करना, हमको करण में करना है। तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करोगे तो कर्सर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो राहुल की जगह क्या हो गया है, करण। तो यहाँ पे आप इजिली चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल आई, आई से होता है इटैलिक। जैसे आपकी ये फॉर्मेटिंग उसमें है,
सिंपल है यहाँ पे। अभी अगर जो आई करोगे कंट्रोल आई, तो जैसी कंट्रोल आई करोगे तो हल्के से क्या हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, इटैलिक फॉर्मेटिंग हो जाएगी इनकी। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल जे, एक्सेल के अंदर कंट्रोल जे से कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। उसके बाद आता है के, कंट्रोल के। कंट्रोल के से क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल के से होता है हाइपर लिंक आप लगा सकते हो। हाइपर लिंक कैसे, जैसे आपके पास दोस्तों व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह आते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उसी साइट पे पहुंच जाते हो, तो वो कहलाता है आपका हाइपर लिंक। तो एरिया सेलेक्ट करके, या हमको जैसे यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ये नेम है, हमने इस पर कर्सर रख के यहाँ पे कंट्रोल के कर दिया, तो जैसे आप के करोगे तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट हाइपर लिंक की विंडो आ गई। तो यहाँ पे आपको इस फाइल के साथ, मान लो हमने इस फाइल के साथ इसको अटैच करना है, या हमको इसी डॉक्यूमेंट्स में आना है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके ओके करोगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया तो इसका फॉर्मेटिंग चेंज होगी, जैसे हमारे लिंक की होती है वैसी आ गई। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उस वर्ड वाली फाइल पे आ जाओगे। ये देखो यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है, तो मैं इसको ओपन करूँगा तो ये वर्ड वाली फाइल आ गई है। इसको मैं वापस कर देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों हमारे पास है कंट्रोल एल। एल से हमारी होती है दोस्तों टेबल क्रिएट। तो यहाँ पे जैसे हमने एरिया सेलेक्ट किया, कंट्रोल एल किया हमने, तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया। जो ये होती है हमारी, ये सिंपल टेबल नहीं है, ये हमारी कौन सी है, फॉर्मेट एस टेबल। यहाँ से जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, फॉर्मेट एस टेबल। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल एम। एम से क्या होगा दोस्तों हमारा, एम से एक्सेल के अंदर कोई शॉर्टकट की नहीं नहीं है। उसके बाद आता है एन, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से दोस्तों आपकी आएगी नई वर्कबुक। जैसे आपके पास एक वर्कबुक ये खुली है, कंट्रोल एन करोगे तो आपके पास एक और फ्रेश वर्कबुक आ जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे पास दो हो चुकी है, क्योंकि एक हमारी ये रही और सेकंड ये रही, तो कंट्रोल एन से न्यू वर्कबुक आएगी। उसके बाद कंट्रोल ओ। ओ से होता है ओपन, जैसे यहाँ पे हम फाइल में जाके यहाँ पे हम ओपन करते हैं तो ये वाली विंडो आ जाएगी। तो कंट्रोल ओ, जैसे ही मैं कंट्रोल ओ करूँगा तो ये वाली विंडो हमारी आ चुकी है। कंट्रोल पी। पी से होता है प्रिंट, जैसे हमने इसका प्रिंट लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी। पी से क्या होगा आपका प्रिंट। कंट्रोल क्यू। यहाँ पे दोस्तों अगर जो आपका कर्सर साइड में है, टेबल से बाहर है, अगर जो कंट्रोल क्यू करोगे तो आप कुछ नहीं होएगा। अगर जो आपका कर्सर टेबल के अंदर है, कंट्रोल क्यू करोगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। फॉर्मेटिंग से फॉर्मेटिंग बना कर सकते हो आप, टेबल की रिवोक कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे कंट्रोल क्यू जैसे मैंने किया तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आ गई, यहाँ पे आपको बार लगानी है, कलर स्केल करने हैं, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से आप कर सकते हो। चार्ट बनाना हो तो यहाँ से आप जैसे ही करोगे तो चार्ट बन जाएंगे। किसी का टोटल करना हो तो ये सम करेंगे तो नीचे एक रो ऐड हो जाएगी हमारी, सम की एवरेज की हो जाएगी, काउंट करेगा, परसेंटेज निकालेगा ये, ठीक है। तो ये वाली आपकी विंडो आएगी कंट्रोल क्यू से। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से होगा क्या दोस्तों, जैसे कि कंट्रोल डी से होता है वैसे सेम क्या होता है कंट्रोल आर से। जैसे हमको अब ये वाला जो हमारा सेल है ये हमको राइट साइड में सेम चाहिए, ये मार्क्स हमको यहाँ पे सभी में सेम चाहिए, तो क्या करना आपने, कंट्रोल आर, तो ये कॉपी सेल करेगा। उसके बाद अगर जो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, आपको राइट साइड ड्रैग करना है, तो कंट्रोल आर करोगे तो वो फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल एस, सिंपल कंट्रोल एस हम किसके लिए करते हैं, सेव, वर्कबुक करने के लिए। सेव जैसे ही करोगे तो यहाँ से आपका जितना भी डाटा आपने कुछ भी टाइप किया है, जो भी आपने सेटिंग करी है, कंट्रोल एस करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा वहाँ तक। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल टी। टी से दोस्तों हमारी टेबल अप्लाई होएगी, जैसे हमारी कंट्रोल एल से टेबल अप्लाई हुई थी वैसी आपकी कंट्रोल टी से टेबल अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करता हूँ तो ये आपकी सेम विंडो आ चुकी है। तो जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यू, कंट्रोल यू। यू से दोस्तों हमारी होती है अंडरलाइन। जैसे ये टेक्स्ट है हमारे, इसको मैंने कंट्रोल यू कर दिया तो इनके नीचे ये अंडरलाइन आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल वी। वी से होता है पेस्ट। जैसे हम कंट्रोल सी से हम कॉपी करते थे, जैसे कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और कंट्रोल उसी के साथ में बटन है वी, कंट्रोल वी करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा।
और दोस्तों मैंने अल्टरनेट कॉपी करने की क्या बताई थी, कंट्रोल इंसर्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल इंसर्ट बटन प्रेस किया तो एक कॉपी हो गया। और अब पेस्ट करने की भी अल्टरनेट सिंपल हम किससे करते हैं, कंट्रोल वी से। अब हमको किससे करनी है, अल्टरनेट की से। तो यहाँ पे दोस्तों शिफ्ट के साथ आपको इंसर्ट बटन प्रेस करना है, पे दोस्तों शिफ्ट के साथ आपको इंसर्ट बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही आप शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन प्रेस करोगे तो वो पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू, डब्ल्यू से दोस्तों आपकी ये वर्कबुक क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल डब्ल्यू जैसे ही करेंगे तो ये वर्कबुक आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो फिर हमको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो ये आप ट्राई करके देख लेना। कंट्रोल डब्ल्यू से होता है क्लोज वर्कबुक। उसके बाद एक्स, कंट्रोल एक्स से होता है कट। जैसे हमको ये बिजी यहाँ पे नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, कंट्रोल एक्स कर लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, अब ये यहाँ से कट के, अब जैसे मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करना है इसको, तो मैं कंट्रोल क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे कट हो गया, अब उसके बाद पेस्ट। तो यहाँ से कट करके उनने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया उसको, एच पे। अगर जो हम कॉपी करते हैं तो कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से वो कट नहीं होएगा, यहाँ पे वो एज इट इज सेम रहेगा। वो एक और उसकी यहाँ पे कॉपी बन जाएगी। तो मैं वापस बैक कर देता हूँ इसको। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है वाई, कंट्रोल वाई, वाई से होता है रीडू हमारा। और उसके बाद है जेड, जेड से होता है अंडू। जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया, डिलीट बटन प्रेस किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब ये मेरे को वापस चाहिए, तो ये वापस किससे आएगा, कंट्रोल जेड, अंडू से। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल जेड। तो जैसे ही मैंने जेड किया तो वो क्या आ गया, वापस आ चुका है ना। अब हमने जो ये पहले डिलीट किया था, अब ये हमको डिलीट ही चाहिए। अब क्या करना हमको, रीडू, रीडू आपकी बैक पोजीशन आ जाएगी इसकी। तो कंट्रोल वाई करोगे तो इससे पहले जो हमने किया था वो चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या किया था, कंट्रोल जेड, पहले मैंने डिलीट किया इसको, फिर डिलीट करने के बाद मैं इसको क्या किया था, वापस इसको रिस्टोर किया था। तो कंट्रोल जेड से रिस्टोर होएगी। अब ये नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल वाई, रीडू। तो ये थी दोस्तों हमारी ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की। तो दोस्तों आपको ये अप्लाई करके देखनी है, और कोई भी इशू आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू।